उसको 5 मिनट तक घूरता रहूंगा, उसको मुझे घूरती है, जब घूरता है तो आप सोचेंगे उसको तो 1 मिनट तक पूरा देखा मुझे आगे सेकंड आज मुझे कमाल बेलवानों के लिए 1 मिनट तक 2 मिनट तक 5 मिनट घूमने से ज्यादा सबसे सेकंड नहीं जाए। सबसे सेकंड के लिए सेकंड बहुत होता है। 1 सेकंड के बटन में दबाया पूरी लाइट हवा में लगा दूंगा मैं, बस एक बटन से होना चाहिए और उसमें 1 सेकंड लगेगा और गलत बटन है 500 बात कुछ करने की लाइट में लगेगी। इसका मतलब है मैं एक बुलाऊंगा और 1 सेकंड काम बता दूंगा, मतलब आंख में ताकूं देखूं तो फर्क नहीं चलता है। देख बस ये मतलब ये बात है। दूसरी आप क्या गलती करते हैं, आते ही चढ़ो करते सीधे बेहतर काम ये करते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर मैं आपको सभी बात करता हूँ, फिर वापस चलना मतलब और सुबह मेरे पैर इतने मोटे हो जाते तो आपकी खोपड़ी के तो लगे नहीं लगे मालूम नहीं, मगर 1000 लोगों की खोपड़ी अगर मेरे पैर पे पड़ेगी तो आपको सोच सकते मेरी आप क्या होती है। इसलिए आपसे नंबर निवेदन ये है कि आप चरणों पर बात करते हैं, क्योंकि ये लोहे की खोपड़ी मेरे पैर नहीं देते। आपकी आशीर्वाद है चरणों उंगलियों की हिसाब से नहीं देना बाद में, इसलिए आप पैरों गिरने की जरूरत नहीं है। अभी आप जिस एक्टिविटी की एक्टिविटी की ठीक है, चरण करने में आपको मौका दो चरण करने का, उस मतलब लिए अपने साथ बैठ गए, क्योंकि उस मूड को वापस मुझे पकड़ना है। इस बात का आप ध्यान रखें कि अभी आप चरण स्पर्श नहीं करें, सीधे आए, सबकी बात किया, आपकी तकलीफ होगी, आपकी क्या सहयोग है, मतलब क्या तकलीफ है उसको दूर करना है और फिर आप इधर से आएंगे, यहाँ से रास्ता बना दूंगा और यहाँ से आएंगे, इधर से उतर जाएंगे, वापस अपने से बैठ जाएंगे यहाँ, क्योंकि उसके बाद तुरंत प्रयोग करूंगा मैं। इसलिए आप वापस यहाँ से उतरेंगे, वापस यहीं बैठ जाएंगे, मुझे बगल मिल जाएगा, मतलब वो ना मतलब आप वहां जाएंगे वहां बैठे हुए होंगे, ये मतलब मैं फिर चरण पर सभी आप नहीं करेंगे। यज्ञोपवीत पहनने की जो क्रिया है वो बता देता हूँ। यज्ञोपवीत आपके मन में यज्ञोपवीत पहनने की उतारने की दोनों में गलतियां हैं, जिस तरह जो समझा कि आपने जो पकड़ लिया पूर्ण पकड़ लिया बस। अब तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे राजस्थान में एक तोरण बांधते हैं, शादी के समय तोरण बांधते हैं, आप बांधती होंगे, बाहर एक तोरण लगाते हैं लड़की वालों के घर के बाहर लकड़ी का, वो 2 महीना बना होता है और दुल्हा जाता है लकड़ी से 4 बार छेड़ता है। मैंने पूछा 4 बार फिर क्यों करता है, पिताजी ऐसे करते, पिताजी 4 बार ठोक रहे थे तो तुम क्यों ठोक रहे हो बेचारों को, उस तोरण को तुम काहे मार रहे हो कि हमारे घर में रीति है, विवाह का कानून होगा, कोई नियम होगा, कोई सिस्टम होगा, भाई 4 बार एक आए चक्कर करते हैं, कोई मालूम नहीं। पिताजी करते थे जल्दी करो भाई, तुम घोड़े पे बैठ के क्यों आए, मालूम तो पिताजी घोड़े पे बैठ के आए, जल्दी घोड़े पे बैठ गए, एक भाई गधा गधे के ऊपर बैठ नहीं सकता, इसलिए मंदिर में घोड़े पे बैठना पड़ा है। गधा तो वही शादी कर रहा था, मैं बता रहा हूँ क्यों बता रहा है, वो तो कुआं आराम मौज, हम सब दुखी है नहीं बनना ही तो घोड़े पकड़ करके बैठा हुआ है, बात ठीक है, अगला हुआ कि अपन रोटियां खाकर अपने घर बनाते अपने घर चलाते अपने घर, मोदी की पर उतर आएगा बैठा, वो फिर बुलाती रहे कि वो बेचारा किस गिलास एकदम से बात सफेद हो जाए, कुआं लो आप खुशी हो, अगर शादी कर ली तो इसलिए अभी किसने कहा कि मैम आपकी बहू नहीं आई, सब आप मेरे साथ कर दिया बात। अब इतने बहुओं को पालना पोष पर मैं तो बड़ा सोच रहा था कि और बनाना पड़ेगा, मैं तो छोड़ देंगे, चलिए कोई बात नहीं, भूखे भी रखूंगा, पहनाऊंगा दुपट्टा पहनाऊंगा, आगे बहू दिया बनाते रहूंगा, चिंता नहीं करूंगा, चिंता से क्या करें। आज का दिन और आज की रात हमारे लिए आनंद युक्त मंगलमय और मस्ती भरी होनी चाहिए, यही मतलब हम जब भी रहें ऐसा है कि उल्लास में उत्साह में वातावरण हो, उदास चिंतित और परेशान होने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं पहले जो
दीक्षा ले रहे हैं, विशेष दीक्षा और सामान्य दीक्षा दोनों, और आप सब लोग गणपति को स्मरण करें। ओम सुमतश्चैकदन्तश्च कपिलोकजनकः लम्बोदरश्च विष्णुविनाशो विनायक धूम्रकेतुर्विनायकश्चो भारतीयो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपरेषुमादपि विद्यारम्भेवाये च प्रवेशे निर्मेध संग्रामे संग्रहे चैवाविमुक्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं श्रीवरणं दुर्गं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषाञ्जयस्तेषान्तस्तेषान्तराजय येषां देवश्यामो ज्ञात्मः अभिषिता जन्म पूजितो यंत्राग्नि सर्व विघ्न हरतस्मै करुणानिधि पतये नमः श्रीमन्नारायणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः सुचिभृङ्गराभ्यां नमः मातृपितृगणेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणीदेवताभ्यां नमः सुचिभृङ्गराभ्यां नमः सर्वेभ्यो दो तरीका यज्ञोपवीत बन जाता है। ये यज्ञोपवीत है, इसको रिकवर किया और मैंने किया। एक तरीका ये भी बिल्कुल सही, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और ये यज्ञोपवीत है, मैंने पहना और भाई ने हाथ डाल दिया, ये भी इसलिए इसमें आप डिजाइन और उसको तीसरा ये डाला और ये दूसरी बातें भी आपने नहीं बोल रही, तो आप बहुत बहुत यज्ञो भवन्ति तो श्रीलिंगों नहीं काम नहीं हुआ। यज्ञो भूतम परम भूतम प्रजापति आयुषमुखम प्रथम शब्दम यज्ञो भूतम मनुष्य सांवेनो प्रियामी गले पहनी पुराना पहना हुआ करेगी सुरदासी चिंताओं ऐसा उन सत्संगोत्तम बात मेरा जीवन का दृष्टा कुछ उत्तरधारा सुगम ये तो अब आप गुरु प्राप्त करें। आज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म गुरु ज्ञान मूलम गुरु पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु मूलो गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। गुरु मंत्रम विद्यात्। अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। सामान्य गुरु दीक्षा वाले भी और विशेष दीक्षा वाले भी। ओम परमत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जो चेता का ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संपदे आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ खोल दीजिए, मैं आपको आशीर्वाद दिया हूँ और हाथ कैसे खुले, दोनों हाथ जुड़े हों ऐसे मंत्रा सदा संतो पूर्णाम संतो मनोरथा सतनाम नासो प्राणाम यत्वा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ब्रह्मवाक्यस्थान चमनान्ते तत्सर्वान् अष्टां वस्तुं च निरन्ति येनरा तत्त्वालों लक्ष्मी आयुर्वृत्तिनि सोमनं श्रीरक्षमारोग्यं वरस्मान् मयि दानवेदनं पशुप्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रीशरे लक्ष्मी समतियां बहुरात्रि पात्रे नक्षत्रायुः व्यापन्न ईश्वरनिधान सर्वलोकं मय्यान्। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हों और जो एग्रीमेंट जो वायदा जो संकल्प आपके बीच में मैंने किया है मैं निभाऊंगा। और आपको भी मैं आज्ञा देता हूँ कि आप नित्य 4 माला गुरु मंत्र जाप करेंगे। आपके पास फटिक माला होनी चाहिए या अटिक माला होनी चाहिए, मगर
वो माला केवल गुरु मंत्र जाप के लिए ही काम आएगी, उससे दूसरी कोई साधना संपन्न नहीं हो सकती। अब मैं विशेष दीक्षा का निवेदन कर रहा हूं। पूर्ण आरोग्य दीक्षा श्री कपिल देव। पूर्ण आरोग्य दीक्षा सर्वांग पूर्ण दीक्षा श्री श्रवण मुक्ता। पूर्ण विशिष्ट पगलों की दीक्षा श्री चंपकलाल जी। क्या कर रहे यार? सामान्य सरस्वती दीक्षा ममता रानी। ज्ञान दीक्षा विक्रम जी। ज्ञान दीक्षा नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 ओ सद्गुरु नारायण 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 ओ निखिल नारायण 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 ओ निखिल नारायण नारायण मैंने कहा था कि मैं ठीक समय पर राजयोग दीक्षा दूंगा। मैं आपको पहले समझा देता हूँ, तो उसके बाद में आपको विदा कर दूंगा, मतलब फ्री कर दूंगा। हमारे जीवन में अभी मैंने आपके सामने बताया था कि जीवन की श्रेष्ठतम क्रिया पूर्व जन्म और जीवन को देख लेने की क्रिया है। जीवन का श्रेष्ठतम ज्ञान कोई विज्ञान ऐसा नहीं कर सकता। किसी विज्ञान के पास में अभी तक वह चेतना नहीं है कि दीवार के आस पास क्या चीज है, विज्ञान नहीं देख सकता। एक्सरे मशीन को हड्डियां देख सकती हैं, मेरे अंदर और क्या विचार है, चिंतन है, ये विज्ञान नहीं दे सकता। 2000 साल बाद नहीं देख पाएगा। वह केवल ज्ञान भारत के आर्यों में और हम लोगों की संतान में, जिन हमारे पूर्वजों के पास ये ज्ञान था, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और आपको कर रहा हूं। और नहीं, आपके पूर्वज आज गर्व महसूस करते होंगे कि मेरी पीढ़ी का एक लड़का इस प्रकार की उच्च कोटि ज्ञान गुरु से प्राप्त कर रहा है। मेरे बच्चा और ये ब्रह्मांड भेदन क्रिया, मैंने बताया आपको कि इसलिए नहीं कि मैं ये बार बार आपको इंप्रेस करने के लिए कहूं कि मैंने कितना कष्ट उठाया है, इसलिए नहीं कह रहा। मैं बता रहा था कि को प्राप्त करना कितना कठिन था। जहां तरफ केवल जहां केवल गुलाम के जीवन जी रहे थे, जहां केवल हमें बाबू बनाया जा रहा था, और जो जीवन मेरा जवानी का जीवन था, यौवन का जीवन था, और यौवन और जवानी कम दिन होते हैं जीवन के। वे जीवन मैंने पत्थरों पर रगड़ करके बिताए, लंगोट धोकर के बिताए थे, उनके मालिश करते हुए बिताए थे। वो सारा 30 साल का जीवन उस हिमालय के कंदरों में बिताया था, इसलिए कि वह ज्ञान जीवित रह सके, जिंदा रह सके, चेतना युक्त रह सके। और ये आप लोगों को ऐसा लगा नहीं है, ये मेरा लक्ष्य था, मेरा चिंतन था। और ये चिंतन था सिद्धार्थम है तो गोपीनाथ कविराज ने भी अपनी किताबों में
ज्ञान गंज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, आपने पढ़ा हो। तो ये होता है कि ये ज्ञान संसार के लोगों को देने से क्या फायदा होगा? हम गुफाओं में बैठे हैं, क्यों उनके बीच में जाए? उनको क्यों दें? क्या फायदा होगा? और आप क्यों तमाम जेल पे मान जा सकते? जब सिद्धार्थ में आप हैं, जब सिद्धार्थ में आपका विश्वासानंद के रूप में इतना नंदनीय आप हैं, इतने पूजनीय हैं, जब सिद्धार्थ का उच्च कोटि का योगी आप चरणों को धूल लेकर के अपने सिर पर लगाता है, ललाट पर लगाता है, मांग में सिंदूर भरती है, सदा है, तो आप क्यों तमाम शिष्यों के बीच में आप क्यों पड़े हुए हैं? और क्यों उनकी आस, उनकी गालियां, उनका आलोचनाएं, उनकी आपत्तियां क्यों सहन कर रहे हैं? और मैं उनको कहता हूं कि इसलिए कि वो मेरे शिष्य हैं, इसलिए है, और उन तमाम को झेलता हूं, उसके बावजूद भी वो मुझे असीम प्यार करते हैं, और मैंने उनके साथ एक वचनबद्ध हूं कई जन्मों के साथ कि मैं सिद्धार्थ आपको लाऊंगा, ही हर हाल में लाऊंगा। मैंने बताया आपको कि इसलिए नहीं कि मैं ये बार बार आपको इंप्रेस करने के लिए कहूं कि मैंने कितना कष्ट उठाया है, इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं बता रहा था कि ज्ञान को प्राप्त करना कितना कठिन था, जहां चारों तरफ केवल अंधकार था, अंग्रेजों का राज था, जहां केवल गुलामी का जीवन जी रहे थे, जहां केवल हमें बाबू बनाया जा रहा था, और जो जीवन मेरा एक जवानी का जीवन था, एक यौवन का जीवन था, और यौवन और जवानी श्रेष्ठतम दिन होते हैं जीवन के। वे जीवन मैंने पत्थरों पर रगड़ करके बिताए, लंगोट धोकर के बिताए थे, उनकी मालिश करते हुए बिताए थे। वो सारा 30 साल का जीवन उस हिमालय कंदराओं में बिताया था, इसलिए कि वह ज्ञान जीवित रह सके, जिंदा रह सके, चेतना युक्त रह सके। और ये आपको कोई एहसान मेरा नहीं है, ये मेरा लक्ष्य था, मेरा चिंतन था। और ये चिंतन था कि सिद्धार्थम है, तो गोपीनाथ कविराज ने भी अपनी किताबों में ज्ञान गंज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, आपने पढ़ा हो। विशुद्धानंद जी ने अपनी ग्रंथ में उस ज्ञान गंज के बारे में या सिद्धार्थम के बारे में डिटेल में लिखा है कि मैंने स्वामी विवेकानंद वहां गया आया। परमहंस योगाचार्य की पुस्तक में भी सिद्धार्थम का वर्णन है, और मैंने भी अपने कई प्रवचनों में सिद्धार्थम के बारे में वर्णन किया है। और हर बार आपके साथ मैंने एग्रीमेंट किया है, हर बार आपके साथ एक ही बात दोहराई है कि मैं आपको सिद्धार्थम ले जाऊंगा ही। मगर वो देंगे, पान की फूक देंगे, जल्दा पीढ़ी खाएंगे, आप क्या ला रहे हैं, किनको ला रहे हैं? मुझे इसीलिए ला रहा हूं, आप मालूम पड़े वो क्या चीज है, इसे ला रहा हूं। और ये संघर्ष पिछले 5 साल से चल रहा है। वे सारे सन्यासी एक तरफ हैं जो उच्च कोटि के योगी हैं, और मैं अकेला एक तरफ हूं जहां कोई मेरे पीछे नहीं खड़ा है। मैं कह रहा हूं उनको लेके आऊंगा, और वो कह रहा उनको नहीं लाना, किसी हाथ में नहीं लाना है। उनको अभी उस लेवल पे पहुंचे निश्चितता है ही उनमें, अभी डिवोशन नहीं बन पाया उनका, अभी उन्हें उतनी चेतना नहीं आ पाई है। और आपने जो ये बात ली है, या एक गलत ट्रैक पर है आप, और इस संघर्ष पिछले 4 साल से चल रहा है। और वो इस बात को समझते हैं कि ये आदमी बहुत जिद्दी है, टूट सकता है, बिखर सकता है, मगर जो कहता है उसको करेगा ही, हर हाल में करेगा, और उसके लिए काम पे भी है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए स्थिति हर बार मैं एक ही स्थिति पर खड़ा होता हूं कि देखें, जो गुरुदेव आज तक मैं अपने जीवन में एक गुरु और शिष्य की मर्यादा यह है कि अपने आंख उठा के गुरुदेव की तरफ देखा नहीं जाता, उनके चरणों की तरफ ही नजर रहती है। एक बार भी मैंने उनकी आंखों में ताक करके कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि निखिल तुम क्या कर रहे हो, वहां के सब शिष्यों को यहाँ लेके आ रहे हो क्या? मैंने कहा गुरुदेव विचार तो यही, ये गलत नहीं है क्या? ये तो हो सकता है गलत हो, मगर मैं समझता हूं कि आखिर वो फिर किस प्रकार से आएंगे? क्या जटाजूट बनवा दो उनको, क्या उनकी दाढ़ी बढ़वा दो, जटा बढ़वा दो, मैं कपड़े पहना दूं, फिर ले आऊं, फिर आपको कोई दोस्त नहीं है।
अगर ये मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा तो मैं लात मार के उनको फेंक दूंगा। आप मेरे पर विश्वास करिए, ये मेरी जिम्मेवारी है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।